हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक ठोरिया व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो श्री सल्लम में है। ये रहेगा अपना साइट सीन का वीडियो, जो यहाँ पे आसपास घूमने के लिए जो भी साइट सीन है वो सब आपको साइट सीन दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यह है ऊंची नलमला की चोटियां जैसे अंबर को चूम रही है। घने पेड़ों की ये चादर हवा के संग झूम रही है। रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा जैसे कोई उलझी हुई तकदीर, पर इन वादियों को देखकर खींच रही है मेरे मन की तस्वीर। यही तो जादू है श्री सल्लम का, यहाँ रूह सुकून पाती है प्रकृति खुद झूमकर यहाँ शिव की आरती गाती है। इंसान यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए आता है। जो एक बार आ गया ये खूबसूरती को देख लिया, वो यही का होकर रह जाता है। पास में ऐसे काफी सदन बने हुए हैं जहाँ पे आप रहना चाहो तो रह सकते हो। यहाँ पे ऐसे कॉरिडोर बने हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटो नहीं जाता पाताल गंगा के लिए, वरना आपको पाताल गंगा के लिए यहाँ पे ऑटो भी मिल जाता है जो करीबन 150-200 रुपये लेते हैं। तो ये रास्ता है यहाँ का कुछ। रोपवे का टिकट जो आप रोपवे से जाना चाहते हो तो ये प्राइस लगेगा। और अंका केव्स जो महादेवी टेम्पल है वो भी देखने लायक है, पर फिलहाल इसका टाइम ये है। सो अपने पास वो टाइम है नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम हो चुका है ये, तो वो क्लोज हो चुका है। तो ये वाला जो बोटिंग ट्रिप और डैम टाइमिंग है वो यहाँ से 9 से 5 बजे का है, तो वो हम कर सकते हैं। और रोपवे का जो टाइमिंग है वो ये है। तो चलो, ये जो रोपवे है, पर रोपवे में फिलहाल इतना पब्लिक होने की वजह से ट्रैफिक का बहुत है यार, जो जाता है पाताल गंगा की ओर। और रोपवे लेना चाहो तो रोपवे का रास्ता ये वाला है जो फुल ट्रैफिक है अभी फिलहाल। डाउन के साइड में, अप के साइड में, दोनों में रोपवे में फुल ट्रैफिक है। और रोपवे का प्राइस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से डाउन स्टेप है, उतने ही स्टेप अप साइड है। ये है रास्ता नीचे जाने का, और इधर से ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये है पाताल गंगा जाने का रास्ता। ऐसे ही स्टेप है। ये है गाइस स्टेप, जो काफ़ी है, कम नहीं है भाई। 800 स्टेप तो मिनिमम होंगे। तो अभी लगता है 75 कंप्लीट हो चुका है। किला की यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है पानी, जो नजदीक आ गए हैं हम। तो भाई काफ़ी स्टेप है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। तो रोपवे से आना चाहो तो रोपवे से भी आ सकते हो, पर फिलहाल फुल ट्रैफिक होने की वजह से रोपवे में भाई बारी आना बहुत दिक्कत वाली बात है। 2 घंटे वेटिंग करना, उनसे अच्छा स्टेप लेके नीचे उतर जाना अच्छा है। चढ़ने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत रहेगा, उतरने के टाइम पे तो रहने वाला नहीं है। नज़ारा कुछ यहाँ का दोस्तों, पीछे श्री सल्लम डैम दिखाई देगा, और ये पूरा कृष्णा रिवर, और इसको पाताल गंगा भी कहते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद महादेव जी के दर्शन करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। और आज ज़्यादातर कर्नाटक के लोग थे, तो कर्नाटक के लोग यहाँ पे स्नान का महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और कंटिन्यू अनाउंसमेंट हो रहा है उसकी लैंग्वेज में, समझ में कुछ नहीं आएगा। यह है गाइस श्री सल्लम डैम का व्यू जो दिखाई दे रहा है आपको। यही है श्री सल्लम डैम का व्यू। खूबसूरत व्यू आ रहा है, पर अभी फ़िलहाल डैम के अंदर पानी बहुत कम है, तो उसकी वजह से काफ़ी पानी है नहीं। और ऐसे बोट भी आपको ले जाएगी वहाँ तक, और बोट राइड भी होती है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो बोट राइड करना चाहो तो बोट राइड भी कर सकते हो। और ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ के डैम का। और ये जंगलों के बीच में आया हुआ ये जगह जो श्री शैली पहाड़ियाँ है यहाँ पे, और जंगलों के बीच में है। खूबसूरत व्यू आ रहा है। जो 80 रुपीज़ में यहाँ से आपको श्री सल्लम डैम के पास जाएगी, पूरा राउंड लेके वापस यहीं पे ड्रॉप करेगी। तो ये है रास्ता। तो आप बोट राइड भी कर सकते हो यहाँ पे आओ तो ये बोट राइड कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। शेयरिंग में बोट रहेगी, और सेफ्टी भी है यहाँ पे। बोट में काफ़ी बड़ी बोट है, तो सेफ्टी के पर्पज से भी सिक्योर है, तो आप इजीली आ सकते हो। जो यहाँ से श्री सल्लम का व्यू दिखता है वो आपको दिखाता हूँ। ये जर्नी कैसी रहती है और यहाँ का व्यू कैसा रहता है, तो व्यू दिखाता है। पीछे वाकई में खूबसूरत नज़ारा आ रहा है श्री सल्लम डैम का, तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये लोकेशन है पाताल गंगा का। तो आप आना चाहो तो आ सकते हो, आपके पास टाइम हो तो ये विजिट कर सकते हो। यहाँ पे बोट राइड भी होती है, जो बोट राइड का व्यू भी दिखाया। तो आप आ रहे हो तो आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो और स्नान भी कर सकते हो। चढ़ने के टाइम पे सांस फूलती है, तो आप आ रहे हो तो रोपवे अवेलेबल हो तो रोपवे से आना, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये 800 स्टेप काफ़ी है चढ़ने के लिए। नीचे डाउन जाने के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जो श्रीशैलम डैम का व्यू है, ये आप देखना चाहो तो आपको श्रीशैलम से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जब आप श्रीशैलम से बाहर निकलोगे बाद में ये व्यू आपको दिखाई देगा। ये जो कृष्णा रिवर के नदी के ऊपर बना हुआ ये जो डैम जो वाकई में खूबसूरत है। अगर आप मानसून के टाइम पे आओगे तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो वाकई में लाजवाब और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलने वाला है आपको। क्योंकि आज का मॉर्निंग हो गया, सुबह का दर्शन हो गया, तो अभी यहाँ पे फ्री है तो यहाँ के साइड लोकेशन भी घूमते हैं क्या है यहाँ पे नियर बाय साइड लोकेशन में, तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। तो मिलेगा जो आपको 115 रुपीज़ लेगा, जो नंदी सर्कल है उसके पास से ही मिल जाएगा। जो 150 रुपीज़ में यहाँ पे जो 5 साइड लोकेशन है वो सब कुछ आपको घुमाएगा। जिस कोई 150 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, और पर्सनल करोगे तो 1200 से 1500 रुपये में पर्सनल भी हो जाएगा, जिसका ये अमाउंट रहता है यहाँ पे। फॉरेस्ट के रास्तों पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, वहाँ तो रूह चलती है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है और इंसान खुद के करीब आ जाता है, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरती सा रास्ता, जहाँ पे हिरण भी दिखाई देते हैं और बाघ भी दिखाई देते हैं। क्या कभी महसूस किया है उस रोमांचक सफ़र को? अगर नहीं तो चलो आपको दिखाते हैं ये सफ़र। है श्रीशैलम के शिखरा दर्शनम जिसको मंदिर बोलते हैं, जो करीबन जो अपना होटल था, मंदिर था, वो वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जो श्रीशैलम बॉर्डर क्रॉस करोगे उसके बाद आएगा। तो ये मंदिर के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है लोकेशन यहाँ पे। गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं सिकरेश्वर महादेव मंदिर, जो हाइट पे है। और यहाँ की खासियत क्या है, तो यहाँ पे जो नंदी महाराज है उसको यहाँ से बीच में से देखते हैं, और यहाँ से आपको श्रीशैलम जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो दिखाई देना चाहिए, जो वहाँ पे है। तो चलो आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। काफ़ी बड़ा महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है, और उसी के बीच में से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये रहा, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चारों गोपुरम जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के थे वो यहीं से दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो ये खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई देने वाली है आपको यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब पहाड़ियों का व्यू आ रहा है। पहाड़ियाँ, यहाँ की खूबसूरत नज़ारे आपको पीछे पहाड़ियों के दिखाई देंगे, और वाकई में खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पे आप आ रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे आप आ सकते हो, और ये खूबसूरत पहाड़ियाँ जो श्रीशैलम की दिखाई देगी, पूरा श्रीशैलम यहाँ से दिखाई देगा, उसके व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। नीचे ऐसे ही मंदिर बना है जहाँ पे महादेव जी का काफ़ी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग है, उसके जैसा ही सेम टू सेम है। और यहाँ पे महादेव जी सपरिवार के साथ विराजमान है, जो ऐसा स्टेच्यू बना हुआ है। और ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ के कैंपस में। उनका व्यू यहाँ से काफ़ी बढ़िया आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, शिवलिंग जो था, जो शिवलिंग का जो आकार था उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा श्रीशैलम जो काफ़ी छोटा है, और यहाँ पे ही बीच में जहाँ पे पाताल गंगा बोलते हैं, वहाँ पे हम गए थे, वो है पाताल गंगा, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है पाताल गंगा, जहाँ पे श्रीशैलम डैम है, और इसको कृष्णा रिवर बोलते हैं। तो कृष्णा नदी के तट पे आया हुआ ये जगह है। तो ये पूरा श्रीशैलम का व्यू यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये पूरा व्यू। और शायद ये जो है जगह उसको बोलते हैं श्रीशैलम प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये सब जो डैम का प्रोजेक्ट होता है, तो ये जगह को श्रीशैलम प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ये रहा मंदिर का श्रीशैलम। तो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में है, बीच में डैम है अपना। हमने दर्शन किए, होटल रखी, और पूरा श्रीशैलम घुमाया आपको। तो उनसे पूरे बाहर आ चुके हैं अभी हम, और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे, पहाड़ियों के बीच में, जंगल के बीच में ये जगह आई हुई है। ये था यहाँ का लोकेशन। तो चलो आपको अब नेक्स्ट लोकेशन घुमाते हैं, और यहाँ से विदाई लेके दूसरी जगह पे जाते हैं। रास्ता है वो जा रहा है फलादरा पंचदारा की ओर, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया व्यू आने वाला है, क्योंकि ये सब नेचुरल लोकेशन है, तो इसीलिए हमने सिलेक्ट किए हैं। काफ़ी बढ़िया नेचुरल लोकेशन आप देख सकते हो। पीछे पूरा पहाड़ दिखाई देगा, और नीचे ऐसे डाउन में स्टेप है, थोड़े बहुत ही होंगे, नहीं स्टेप है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा स्टेप है नहीं फिलहाल। तो करीबन 300 350 स्टेप हो गए।
तो आप क्रॉस करके नीचे जा सकते हो। और ये खूबसूरत जंगल के बीच में आया हुआ है ये नज़ारा सब। ये है फलाधार पंचधारा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो माँ सरस्वती के ऊपर ये जो पंचधारा है वो दिखाई देती है। और ये व्यू है खूबसूरत है। फिलहाल काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं तो वीडियो लेने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, जिसका नाम है फलाधारा पंचधारा। जो पूरा लोकेशन है वो पूरा नेचर के बीच में है, फॉरेस्ट के बीच में है। काफ़ी बढ़िया नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो पीछे झरना है। यह है गाइस यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जो जंगलों के बीच में आया हुआ है। ये देखो, ये झरना काफ़ी ऊपर से आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और ये पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। बढ़िया नज़ारा है तो यहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। मंदिर बना हुआ है जहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। और ये पीछे पंचधारा है और यहाँ पे भी आपको पंचधारा में काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अपना दूसरा लोकेशन, जो यहाँ पे 4 से 5 लोकेशन ऑटो वाले घुमाने वाले हैं, तो हर लोकेशन का इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे, पर गंदगी ज़्यादा थी। तो जो यहाँ पे जो नेचुरल प्लेस था उसको नेचुरल रहने नहीं दिया यहाँ के लोकल लोगों ने और पर्यटक लोगों ने। मेरे जैसे आप जैसे सब आ गए उसमें। तो यहाँ पे आ रहे हो तो क्लीननेस का ख्याल रखिए, क्योंकि ये प्रकृति के बीच में है, फॉरेस्ट के बीच में है। पहुंच चुके हैं हटकेश्वर स्वामी देवालय, जो यहाँ पे हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नियर बाई है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। 2 शिवलिंग घुमा, दोनों शिवलिंग के दर्शन सेम टू सेम जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उसके जैसा सेम टू सेम ही दर्शन होगा आपको। तो उसी का ही प्रतीक मान लो, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उसी के प्रतीक में ये शिवलिंग बनाया गया है, जो उसी के साइज के है और उसी के शेप के है, वैसे ही शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। ललिता देवी टेम्पल जो यहाँ पे है, ललिता देवी टेम्पल जो एग्जैक्ट बताऊँ तो हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर था उसके एग्जैक्ट सामने ही है। तो यहीं पे नियर बाई लोकेशन में ये है 3-4 जगह। तो आप आओ तो आ सकते हो और दर्शन कर सकते हो। जो ललिता देवी टेम्पल है तो यहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हो। नियर बाई लोकेशन है, आपके पास टाइम है तो आओ। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हर जगह पे जाओ, तो आपके पास टाइम है तो यहाँ पे आ सकते हो और जो साइट सीन है उसके लोकेशन कर सकते हो। गणेशा टेम्पल जिसके अंदर जाके आपको दर्शन करने होंगे, तो यहीं पे दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ मंदिर है, काफ़ी लंबी कतारें है दर्शन की। हमारे काफ़ी बढ़िया दर्शन हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप आ रहे हो तो काफ़ी बढ़िया दर्शन होने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गणेश जी है, यहाँ पे लिखा जोता रखते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आपने दर्शन किए कि नहीं किए, उसकी साक्षी के रूप में यहाँ पे गणपति जी विराजमान है। तो आप आ रहे हो तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद यहाँ पे जरूर आइए और दर्शन कीजिए। जो ये जो श्रीशैलम की पहाड़ियाँ है वहाँ पे आपको पूरे शिव परिवार के दर्शन होने वाले हैं। ये था साक्षी गणेशा टेम्पल जहाँ पर हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छे और बढ़िया दर्शन हो गए। तो ये नदी की दूरी है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप आ सकते हो। जो मेन मंदिर है वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आया हुआ मंदिर है, जो श्रीशैलम से बाहर की तरफ है। तो आप जब श्रीशैलम से मरकापुर रोड के पास जाओगे, ये जो लोकेशन थे वो 5 लोकेशन उसी रोड पे थे। तो आप आ रहे हो तो ये 5 लोकेशन विजिट कर सकते हो। अभी हम गाइस आ चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मृति केंद्र है वहाँ पे, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे पीछे के पार्ट में आता है। यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में काफ़ी जानकारी देखने को मिलेगी। काफ़ी जानकारी आप एकत्रित कर सकते हो। यहाँ पे हर एक मूर्ति के अंदर कुछ ना कुछ कहानियाँ दर्शाई गई है, जो वाकई में खूबसूरत मूर्ति का व्यू भी आ रहा है और काफ़ी जानकारी आप एकत्रित कर सकते हो। तो ये खूबसूरत व्यू रहने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मृति केंद्र का। तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। अक्का महादेवी केव्स यहाँ पे जाने के लिए 650 रुपये प्राइस लगती है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो सुबह का 9 से 11 बजे का है। तो 2 घंटे के अंदर आपको आना और जाना रहेगा। तो सुबह यहाँ पे आओगे तभी आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। जाना चाहो तो रोपवे जो पातालगंगा का रास्ता जाता है उसमें काफ़ी वेटिंग है अभी फ़िलहाल। श्री अंडरगंगा के लिए जो रोपवे मिलने वाला है वो ऐसा रोपवे मिलने वाला है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रोपवे रहता है भाई अपने जैसे कांच वाला नहीं है, ओपन है। तो ओपन रोपवे दिखाई देगा और यहाँ से रोपवे का खूबसूरत व्यू आएगा जो आप देख सकते हो। ऐसा रोपवे का व्यू आने वाला है। देखते हो रोपवे का टिकट फाइनल है, फिर भी लोग पैदल चल के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे
रश ज़्यादा है, काफ़ी रश होने की वजह से लोग यहाँ पे पैदल चल के ऊपर आ रहे हैं। रोपवे में बैठ चुके हैं और ये रोपवे से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये है रोपवे से खूबसूरत नज़ारा। खूबसूरत नज़ारे जो रोपवे से दिखाई देते हैं। तो आप आ रहे हो तो रोपवे में अभी फ़िलहाल वेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुगाती चल रहा है, जो फेस्टिवल चल रहा है उसकी वजह से, वरना यहाँ पे रश इतना होता नहीं है। तो आप इजीली यहाँ पे टिकट कलेक्ट कर से यहाँ से करीबन आधे घंटे के अंदर ये पूरा सफ़र कंप्लीट कर सकते हो। आधा घंटा मिनिमम लगता है यहाँ पे, पर यहाँ पे फेस्टिवल होने की वजह से काफ़ी रश है फ़िलहाल, उसकी वजह से टाइम लग रहा है। गाइस कुछ नज़ारा यहाँ का तो आप देख सकते हो, ऐसे ही बोट आएगी। तो ये बोट की जर्नी पूरी रहने वाली है, वाकई में खूबसूरत व्यू के साथ रहने वाली है यहाँ। अक्का महादेवी मंदिर जाने के लिए ये जो बोट का जरिया है वहाँ से आप उतरोगे, बाद में वहाँ पे आप आगे जाके बोट के जरिए खूबसूरत श्रीशैलम डैम है, जो डैम के यहाँ पे जो कृष्णा नीवर है जिसको पाताल गंगा बोलते हैं, उसके ऊपर से ये जो नज़ारा है वो आपको दिखाई देगा, जो खूबसूरती से भरा हुआ है। बाद में आप आगे जाओगे और ये जो सामने दिखाई दे रहा है वही है अक्का महादेवी मंदिर जाने का रास्ता, जहाँ पर आपको यहाँ पर बोट छोड़ेगी, बाद में आपको आगे जाना रहेगा। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अक्का महादेवी गुफा के पास। अक्का महादेवी पहुंचने के लिए ये जो बोट का जरिया है, बोट से आप उतरोगे, बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे सीढ़ी का स्टेप चलना पड़ेगा, बाद में थोड़ा बहुत ट्रैकिंग है, उसके बाद यहाँ पे आप प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से बनी हुई जो गुफा है वहाँ पे आप पहुँचोगे, जो वाकई में खूबसूरत व्यू उसका आ रहा है। ये जो 12वीं शताब्दी में यहाँ पे जो कवयित्री अक्का महादेवी थी, उसने यहाँ पे घोर तपस्या की थी, इसलिए इसको अक्का महादेवी गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से बनी हुई है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे यहाँ पे रास्ता छोटा सा हो जाएगा और काफ़ी अंधेरा रहेगा, तो यहाँ पे अंधेरे में जाके आपको ये छोटी सी गुफा है उसके अंदर जाके बाद में आपको महादेव जी के दर्शन होने वाले हैं। आप बस स्टैंड में जाना चाहो तो काफ़ी नज़दीकी रास्ता है, ये रहा नंदी सर्कल, और उसके राइट साइड में ही आप मुड़ जाओगे तो तुरंत ही बस स्टैंड का मार्ग आ जाएगा। हम भी निकल चुके हैं बस स्टैंड की ओर। गाइस यहाँ का बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है, छोटा है, काफ़ी बड़ा है नहीं, क्योंकि श्रीशैलम पहाड़ियों के ऊपर है। तो यहाँ पे सब बस आपको अवेलेबल हो जाएगी। हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद के लिए हर बस यहाँ पे मिलती है। श्रीशैलम से मरकापुर रोड के लिए कंटिन्यू बस रहती है। ये बस का टिकट है, नॉन एसी बस है। ऐसा ऐसी बस लेना चाहो तो ऐसी बस भी मिल जाएगा अवेलेबल, जिसका टाइमिंग 10 बजे के करीबन है। 10 बजे के आसपास श्रीशैलम से हैदराबाद का बस निकलता है। तो ये रहा टिकट नॉन एसी का है। अभी बजे है 8 बजे है। अभी कितने बजे निकलता है यहाँ से देखते हैं। 6 आवर का जर्नी है इधर से, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। बस पड़ी रहती है यहाँ पे, तो काफ़ी सीटें भी खाली है। इतना ट्रैफिक होने की वजह से भी इतना सीट खाली है, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी आप आओ तो। श्रीशैलम की ऊंची पहाड़ियों से जहां नंदी की सांसें गूंजती हैं, कृष्णा नदी के तट पर बसे उस पावन धाम की बात करते हैं, जहां भक्त और भगवान की एक अनोखी मुलाकात है। पाताल गंगा की धारा जहां पापों को धोती है, तो वहीं मल्लिकार्जुन की एक झलक हर दुख को खो देती है। वह मल्लिका का चंदन है तो वही अर्जुन की शक्ति है, वही शिव शक्ति का मिलन है। वहाँ कंकर कंकर में शिव है तो कण कण में भक्ति है। तो चलो श्रीशैलम की मुलाकात करते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं।